स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर टोटल 9 टाइप्स के सवाल बन सकते हैं। बोर्ड के अंदर इन 9 प्रकार के अलावा किसी भी 10वें प्रकार का सवाल आ ही नहीं सकता। आइए एक एक करके सारी टाइप्स को कवर कर लें, ताकि बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन दिखे तो क्वेश्चन को पढ़ते ही हमको बताओ कि अपन को यह सवाल कैसे करना है। टाइप 1 का सवाल अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं टाइप 2 के सवालों से। टाइप 1 अपन ने ऑलरेडी देख लिया। टाइप 1 के अंदर अपन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बहुत ही प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ गई। आइए देखें अब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अपन को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, उस पर और किस किस प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं। टाइप 2 के सवाल हैं, 3 नंबर्स अक्सर दे दिए जाएंगे एपी में कि ये 3 नंबर हैं, जैसे 3 नंबर होंगे ए बी सी। दूसरे प्रकार के सवाल जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बन सकते हैं, इसके अंदर आपको 3 नंबर दे दिए जाएंगे ए बी सी, और तीनों के तीनों नंबर वेरिएबल के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? वेरिएबल के फॉर्म में। ए भी किसी वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, बी भी किसी वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, सी भी किसी वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। और आपसे बोलेंगे कि अगर ये तीनों नंबर एपी में हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू बताइए। तो टाइप 2 की हेडिंग अपन बोल सकते हैं 3 नंबर्स इन एपी। देखो, अगर ये 3 नंबर एपी में हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, तो जो वैल्यू b माइनस ए की आएगी वही वैल्यू c माइनस बी की आएगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है। किसी भी आगे वाले टर्म में से अगर हम पीछे वाला टर्म घटाते हैं तो सेम ही डिफरेंस मिलना चाहिए, इसीलिए इसका नाम कॉमन डिफरेंस है। कॉमन मतलब सब जगह एक जैसा, सेम। तो b में से a को घटाएंगे तो वही कॉमन डिफरेंस मिलेगा जो कि c में से b को घटाने पर मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ b माइनस ए विल बी सेम एज वैल्यू ऑफ c माइनस बी। आइए तो b को इधर ले आए, तो इधर आ जाएगा b प्लस बी, इधर आ जाएगा c प्लस ए, 2b इक्वल टू c प्लस ए। ये रिजल्ट अपन ध्यान रखें, इस रिजल्ट को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो जो मिडिल टर्म का डबल होगा वो बाकी दोनों के सम के बराबर। याद रखें, मिडिल टर्म का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर। द डबल ऑफ द मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम्स। मिडिल का डबल कोनों के सम के बराबर, मिडिल का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर। द डबल ऑफ द मिडिल इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम्स। ये इस छोटी सी बात पर बेस्ड टाइप 2 के सवाल। आपको लग नहीं रहा होगा कि ये बोर्ड में आता है, लेकिन आता है। आओ देखें। यस, ये देखिए, शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। ये लीजिए, सीबीएसई बोर्ड 2016। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल k plus 9, 2k minus 1, 2k plus 7 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। के की वैल्यू निकालनी है ताकि ये तीनों के तीनों बन जाएं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो फिर मैं बोलूंगा k plus 9, 2k minus 1 और 2k plus 7। अगर ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी हैं, तो जो मिडिल टर्म है उसका डबल, 2k minus 1 का डबल इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। यानी k plus 9 शुड बी k plus 9 प्लस 2k plus 7 के बराबर होना चाहिए। यही अपन ने पढ़ा। 3 नंबर अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो मिडिल टर्म का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4k माइनस 2, k प्लस 2k, 3k, 9 प्लस 7, 16। तो 4k माइनस 3k इधर आ जाएगा, 4k माइनस 3k इज 2 प्लस 16, दैट इज k इज इक्वल टू 18। तो मिल गई वैल्यू। अगर k की वैल्यू 18 लेंगे तो ये तीनों के तीनों नंबर किस होंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आओ एक और सवाल लें।
सिंपल सा है टाइप 2, लेकिन अपन ने हर प्रकार के क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया है ताकि सवाल को देखते ही आपको समझ में आ जाए क्या तरीका लगाना है। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, सवाल पढ़ते ही अपन को फटाफट उसका मेथड सोचने का टाइम वेस्ट नहीं करना है, सवाल सॉल्व करना है। ओके, फिर से वैसा ही सवाल सीबीएसई 2014 में, k 2k - 1 2k + 1 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। अगर ये तीनों के तीनों 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी हैं, फिर से k की वैल्यू निकाल लिए, चलो ट्राई करते हैं। तो अगर k 2k - 1 और 2k + 1 अगर ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी हैं, तो फिर से जो मिडिल टर्म का डबल है वो बाकी दोनों के 2k + 1 + k बाकी दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। 2 × 2k 4k - 2 2k + k 3k + 1 k को इधर ले आए, यानी 4k - 3k इज 2 + 1, यानी k कम्स आउट टू बी 3। और एक और सवाल देखें, परफेक्ट हो जाना है हमको, परफेक्ट, यस। फिर से वही सवाल, थॉट बिल्कुल क्लियर है। 3 नंबर अगर एपी में हैं, 3 नंबर अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, तो मिडिल टर्म का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर होगा। सिंपल। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 9 प्रकार के सवाल बन सकते हैं और हर प्रकार के सवाल की मास्टरी कर लें। कोई भी सवाल आए गलत होना ही नहीं चाहिए। ओके, वापस ये तीनों नंबर 4/5 a and 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, ये तीनों के तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फिर ए की वैल्यू निकालनी है, वापस वही बात बोलेंगे, 4/5 a and 2 अगर ये तीनों एपी में हैं, तो जो मिडिल टर्म का डबल है 2a वो बाकी दोनों कोनों के सम के बराबर, यानी 4/5 + 2 के बराबर। आइए इसको जोड़ लें, तो 5 to the 10 14/5 2a के बराबर। तो a की वैल्यू निकल के आ गई 7/5। ये देखिए, ये हो गए टाइप 2 के क्वेश्चन। आओ टाइप 3 के क्वेश्चन देखें। टाइप 3 की जब अपन बात करते हैं, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। बात करें टाइप 3 के क्वेश्चन। टाइप 3 के क्वेश्चन का मतलब हो गया बेस्ड ऑन जनरल टर्म। जनरल टर्म, जनरल टर्म का मीनिंग समझें। जनरल टर्म का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्मूला जिससे अपन कोई भी टर्म निकाल सके। फर्स्ट टर्म, सेकंड, जनरल टर्म नाम क्या है? जनरल टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म, 100 टर्म, तो कोई भी टर्म निकालना हो भाई साहब, ये ऐसा फॉर्मूला है, इसलिए इसको जनरल टर्म कहते हैं। जो टर्म निकालना चाहो निकालो। आओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, एपी के लिए हम एक ऐसा फॉर्मूला निकालें कि अगर हमको कोई भी टर्म निकालना हो तो हम निकाल सकें। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर अपन बात करेंगे तो 2 चीजें तो पहले ही आएंगी। क्या? फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस। तो अगर अपन फर्स्ट टर्म को ए कह देते हैं, एफ टी का मतलब फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस सी डी को डी कहते हैं, सी डी कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म पता, कॉमन डिफरेंस पता, तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसी दिखाई पड़ेगी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये दिखाई पड़ेगी हमको हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। जरा थोड़ा सोचें, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा समझें, थोड़ा ऑब्जर्व करें कि फर्स्ट टर्म में एक भी डी नहीं आता, तो ए प्लस 0d। सेकेंड टर्म में एक डी आता है, तो सेकेंड टर्म है ए प्लस 1d। थर्ड टर्म में 2 डी आते हैं, तो ये बना ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म में 3 डी आते हैं, तो ये बना ए प्लस 3d।
यानी जौन सा टर्म होगा उससे एक कम डी की जरूरत पड़ती है। जैसे फर्स्ट टर्म में 0D, एक कम डी, सेकेंड टर्म में 1D, क्योंकि सेकेंड टर्म कैसे बनता है, ए में डी जोड़कर, थर्ड टर्म में 2D, उससे एक कम डी, फोर्थ टर्म में 3D, फिफ्थ टर्म में 4D, यानी जो टर्म होगा उससे कम डी जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं nth टर्म, तो लॉजिकली सोचिए, पहला टर्म a प्लस 0D, दूसरा टर्म a प्लस 1D, तीसरा टर्म a प्लस 2D, और डायरेक्ट पांचवा टर्म a प्लस 4D, 10वां टर्म a प्लस 9D, 15वां टर्म a प्लस 14D, 19वां टर्म a प्लस 18D। तो कोई भी nवां टर्म a प्लस n माइनस 1D, ये है nth टर्म का फॉर्मूला। इसी को जनरल टर्म कहा जाता है। यही फॉर्मूला जनरल टर्म कहलाता है। n की जो वैल्यू रख दो उस टर्म की वैल्यू मिल जाए। इसको डिनोट करते हैं, इसको दर्शाते हैं an से। nth टर्म यानी फर्स्ट टर्म को जनरली a1 लिखा जाता है, सेकेंड टर्म को a2 लिखा जाता है, थर्ड टर्म को a3 लिखा जाता है, फोर्थ टर्म को a4 लिखा जाता है, एंड सो ऑन। तो यानी कितने मजे आ गए। मतलब यार अब मुझे पूरा AP लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कोई भी टर्म लिख सकता हूं। मुझे लिखना हो 20वां टर्म, तो यानी मैं क्या लिखना चाहता हूं, a20, तो a प्लस 19D। मान लो मुझे लिखना हो 25वां टर्म, तो a25, a प्लस 24D। मान लो 30वां टर्म, तो a30, a प्लस 29D। वाह! यानी इस फॉर्मूले की मदद से क्या है कि अगर अब मुझे 50वां टर्म लिखना है तो मेरे को पहले से लेकर 50 तक लिखना नहीं पड़ेगा। भाई साहब अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया कि nth टर्म कितना होगा, a प्लस n माइनस 1D। तो अब आपको कोई भी टर्म लिखना हो, आप तो मुझे दो चीजें बता दो, a और d, और वो तो बतानी पड़ेगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो चीजों से शुरू होगा, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। तो अगर a और d पता तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म पता। इसी जनरल टर्म पर बेस्ड, इसी जनरल टर्म की अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड आते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे। मेरे स्टूडेंट का आधा सवाल भी एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। आइए 9 तक पहुंच गए थे, 10। वाह! क्वेश्चन बोलता है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। इस AP का 10वां टर्म निकालिए। तो AP का 10वां टर्म निकालने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। तो इस AP को देखो, उसने पहले ही बोल दिया है AP है, तो चेक नहीं करना कि वो AP है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला घटा दीजिए, 7 में से 2, 5। तो फर्स्ट टर्म पता, कॉमन डिफरेंस पता, 10वां टर्म हंसी सी आ रही है पर हंसे नहीं, सवाल करें। a10 कितना आ जाएगा, a प्लस 9D, यानी 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 45। तो 10वां टर्म 47। यही है मैथ्स की ब्यूटी, हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। बिना गिनती करे कैसे गिनती हो जाएगी, खैर बाद में कभी बताएंगे इसके बारे में। तो फाइंड द 10th टर्म, तो भैया AP का 10वां टर्म यूं निकल गया। आओ और क्वेश्चन करते हैं। यस, ये देखिए जनरल टर्म पर बेस्ड बोलता है डिटरमाइन द AP। उसने बोला AP डिटरमाइन करो। AP डिटरमाइन करने का मतलब है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ, क्योंकि फर्स्ट टर्म पता, कॉमन डिफरेंस पता, तो AP पता। चलो, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5।
इंफॉर्मेशन पर गौर करेंगे। थर्ड टर्म 5 है, डिटरमाइन एपी, यानी ए की वैल्यू पता लगानी है, डी की वैल्यू पता लगानी है। थर्ड टर्म 5 है, यानी A3 5 है। सेवेंथ टर्म 9 है, यानी A7 9 है। ऐसा लग रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होने वाला है। A3 का मतलब A प्लस 2D, A7 का मतलब A प्लस 6D। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, आसान सा है। आओ नामकरण बाद में कर देंगे। A प्लस 6D की वैल्यू 9 है, A प्लस 2D की वैल्यू 5 है। घटा दीजिए ऊपर में से नीचे, A से कट जाएगा 6D माइनस 2D 4D, 9 माइनस 5 4, D की वैल्यू कितनी आ गई 1। किसी भी इक्वेशन में D को 1 रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, जहां ठीक लगे वहां रख दो। तो D की वैल्यू 1 यहां रख दें तो D इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 2 3, मिल गई AP। तो वो AP जिसका थर्ड टर्म 5 होगा, 7 टर्म 9 होगा, कैसी दिखेगी? उसका फर्स्ट टर्म 3 होगा और कॉमन डिफरेंस 1 होगा। बहुत इजी है, मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, इजीएस्ट। हम दिन भर गणित करते रहते हैं, हमारा दिमाग, हमारा नर्वस सिस्टम मैथ करने के लिए बना है। बाकी सब तो हम अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन वो बनाया गया सिर्फ गणित करने के लिए। मैथ सबसे इजी, आराम से फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है, फुल कॉन्फिडेंस में रहना है। बेसिक से लेकर फंडामेंटल से लेकर जबरदस्त सवाल तक करना है अपन को। ओके, और क्वेश्चन करेंगे। इसको ऊपर कर देते हैं, आसान आसान सवाल लग रहे हैं, आपको भी आसान लगने चाहिए। यस, लीजिए सीबीएसई के सवाल आने शुरू हो गए। बात करते हैं इसकी। येलो कलर भी ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है। हुज फर्स्ट टर्म इज 5। अरे यार, तो फर्स्ट टर्म 5 है, ए की वैल्यू 5 है। एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, शुरू के 4 टर्म का सम बोले तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म। शुरू के 4 टर्म का सम बराबर है हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म, आगे 4 टर्म होंगे, यानी A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8। इंग्लिश पढ़ो, गणित लिखो, फिर इक्वेशन सॉल्व कर लो। ए की वैल्यू दे दी उसने और एक इक्वेशन दे दी, डी निकालना है। चलो, A1 का मतलब A हो गया, A2 का मतलब A प्लस डी हो गया, A3 का मतलब A प्लस 2D हो गया, A4 का मतलब A प्लस 3D हो गया, हाफ। A5 का मतलब A प्लस 4D हो गया, A6 का मतलब A प्लस 5D हो गया, A7 का मतलब A प्लस 6D हो गया और A8 का मतलब A प्लस 7D हो गया। चलो जोड़े, A 4A, D प्लस 2D प्लस 3D 3 4 5 6 6D इज हाफ टाइम्स, इधर जोड़िए A 4A प्लस 4D प्लस 5D प्लस 6D प्लस 7D, तो कितना हो गया? 6 12 13, 13 और 5 18 22D। सही किया कि नहीं किया? 5 4 9 10 15 22, सही है। कैलकुलेशन चेक। 2 से डिवाइड कर दें तो 4A प्लस 6D इज इक्वल टू 2A प्लस 11D। हंसी आ रही है, लेकिन सवाल करें। A की वैल्यू 5 है, तो चाहो तो इधर इसको इधर लाके घटा दो, तो 4A में से 2A, तो इधर आ जाएगा 4A माइनस 2A इज इक्वल टू 11D माइनस 6D। आओ यहां सॉल्व कर लेते हैं। 4A माइनस 2A इज 2A, 11D माइनस 6D इज 5D, तो D is nothing but 2A by 5 and the value of A is 5। ब्यूटीफुल वैल्यू गिवन, बिल्कुल सुंदर वैल्यू गिवन है, आंसर सुंदर है। 5 से 5 कट जाएगा और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। डरना नहीं है सवाल को,
अंग्रेजी पढ़ के गणित लिखनी है। क्लियर हुआ? एक और सवाल। ये सारे के सारे सवाल बेस्ड हैं जनरल टर्म पे। आइए 13वां क्वेश्चन देखें। वाह, 2008 में लेवल थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा दिया था। अब करें, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? m टाइम्स द mth टर्म ऑफ AP, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ AP is equal to n टाइम्स द nth टर्म ऑफ AP। ये गिवन है कि mth टर्म का m गुना nth टर्म के n गुने के बराबर है। गजब भाई साहब। फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस nth टर्म, और हमको निकालना है a m प्लस n। ठीक है, फिर से फर्स्ट टर्म को a मानेंगे, कॉमन डिफरेंस को d मानेंगे। तो ये m टाइम्स a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इंफॉर्मेशन आ गई। यहां से एम ए प्लस एम इंटू एम माइनस 1 डी इज एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डी। मल्टीप्लाई किया है, कॉमन ले लें, इसको इधर ले आए। एम ए माइनस एन ए वाली चीजों को एक साइड, डी वाली चीजों को एक साइड। तो एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, एम इंटू एम माइनस 1 इंटू डी। ये निकल के हमारे पास आ गया। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से m माइनस एन टाइम्स a हो जाएगा। यहां से d कॉमन ले लें और अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर दें, तो n स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम। ये चीज देखिए फैक्टराइज हो रही है। n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो ये बन जाएगा n माइनस एम इंटू एन प्लस एम, और यहां से माइनस कॉमन ले लें तो n माइनस एम आ जाएगा। तो ये d टाइम्स n माइनस एम इंटू एन प्लस एम माइनस 1, ये निकल के आ गया। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है m माइनस एन ए, एम माइनस एन ए। बहुत सारे बच्चे होते हैं वेरिएबल देखते घबरा जाते हैं। वेरिएबल से करना, आराम से करें, कॉन्फिडेंस से करें। नंबर नहीं है, उनकी जगह वेरिएबल ही है। जैसे नंबर्स को मैनिपुलेट करते हैं वैसे ही मैनिपुलेट करते हैं। इधर m माइनस एन है, तो आप n माइनस एम, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लें, तो n माइनस एम इंटू ए इज इक्वल टू डी इंटू एन माइनस एम इंटू एन प्लस एम माइनस 1। तो n माइनस एम दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि माइनस ए इक्वल टू डी इंटू एन प्लस एम माइनस 1। एक ए और डी में एक रिलेशन आ गया। आइए ए एम प्लस एन को देखें। ए एम प्लस एन का मतलब हो जाएगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई खास बात नहीं है। nth टर्म में क्या करते थे? एन माइनस 1 डी करते थे। mth टर्म में क्या करते थे? m माइनस 1 डी करते थे। तो m प्लस एन टर्म में क्या करोगे? m प्लस एन माइनस 1 डी। और खुशखबरी कि m प्लस एन माइनस 1 डी is nothing but minus a। बढ़िया, आंसर आ गया 0। इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर 0, मेहनत करने के बाद। चलिए कोई बात नहीं। तो भाई अच्छा सा क्वेश्चन है। तो m प्लस ऐसी AP का जो m प्लस एन टर्म आएगा दैट विल कम आउट टू बी 0। ओके, एक और सवाल। ये हो गया। यस, जनरल टर्म की अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस। एक और, सम ऑफ द सेकेंड एंड सेवंथ टर्म इज 30। सेकेंड टर्म प्लस सेवंथ टर्म इज 30। इफ इट्स 15th टर्म इज 15th टर्म इज 1 लेस, भगवान, 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म। ट्वाइस द 8th टर्म से एक छोटा है। अंग्रेजी पढ़ो, गणित लिखो। मैथ्स के अंदर वर्ड प्रॉब्लम, जैसे आप 11th 12th में जब आ जाएंगे ना,
तो बहुत सारे बच्चों की एक जनरल कमी रहती है, मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, पता है वो लोग अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन पता नहीं क्यों वो इंग्लिश ही इंटरप्रेट नहीं कर पाते। इवन 10th क्लास में भी मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोग भी इस इंटरप्रिटेशन पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि जो भी सवाल आएगा वो तो किसी भाषा में लिख के आएगा, लैंग्वेज में लिख के आएगा, तो आपको लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, लैंग्वेज को अपन बहुत प्रॉपरली इंटरप्रेट करें। तो यहां बोलता है सेकेंड एंड 7th टर्म का सम कितना है 30। आगे 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म, 8वें टर्म के डबल से एक कम है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, चलो रुको। A2 का मतलब हो गया a प्लस डी, A7 का मतलब हो गया a प्लस 6d, A15 का मतलब हो गया a प्लस 14d, A8 का मतलब हो गया a प्लस 7d माइनस 1। वापिस a और d में दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे a और d आ जाएगा। फाइंड AP, AP निकालना है, यहां से आ जाएगा 2a प्लस 7d इज 30। ये लीजिए, यहां से a प्लस 14d इज इक्वल टू 2a प्लस 14d माइनस 1। तो 14d बढ़िया रहा, 14d कट गया दोनों ओर से, 1 को इधर ले आए तो 1 इज इक्वल टू 2a माइनस a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। So the value of A comes out to be 1। बेहतरीन, यहां पर A को 1 रख दें तो 2 प्लस 7d इज इक्वल टू 30। तो 7d बच्चों कितना आ गया 28, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 4। इस बार चूंकि D यहां सीधे कट गया ना तो आसान रहा, वरना फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता। आइए एक और सवाल देखें, बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाना है आप लोगों को। आइए, यस, अरे ये तो लगता है मैंने वही क्वेश्चन दोबारा से खोल दिया। हाँ, एक और क्वेश्चन देखिए, जनरल टर्म और बेस्ड क्वेश्चन, जनरल टर्म पर। यस, सम ऑफ द 5th एंड 9th टर्म इज 30। 5वें और 9वें टर्म का सम 30 है, तो 5वां A5 plus A9 is 30. If its 25th term is 3 times the 8th term, तो A25 is 3 times A8. Find the AP. चलो, A5 हो गया A plus 4D, A9 हो गया A plus 8D 30, तो 2A plus 12D is 30। 2 से डिवाइड कर दें तो a प्लस 6d इज 15। ये लीजिए, a प्लस 6d कितना आ गया 15। A25 यानी a प्लस 24d, 3 टाइम्स A8 का मतलब a प्लस 7d, तो यानी a प्लस 24d इज 3a प्लस 21d। सबको उधर ले जाएं तो 3a माइनस a 2a हो जाएगा, और इधर a को बल्कि उधर ले जाए 21 को इधर ले आए तो 24 माइनस 21 3d। ये लीजिए, बल्कि फालतू ही अपन ने डिवाइड किया, 2a की वैल्यू सीधे ही रख देते। तो काम करते हैं, हटा देते हैं, काय को डिवाइड करें, क्वेश्चन आसानी से हो रहा है। ओके, तो यहाँ से 2a की वैल्यू 3d आ गई, तो 2a को 3d रख दें तो 3d प्लस 12d इज 30, यानी 15d इज 30। सो d कम्स आउट टू बी 2। d रख दीजिए, तो 2a इज इक्वल टू 3 इंटू 2, सो a कम्स आउट टू बी 3। आराम सॉल्व करना है। आगे नेक्स्ट वीडियोस में अपन इसके आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस लगातार करते रहें। नीचे फाइल अटैच्ड है ऑलरेडी, जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस ऑलरेडी पूरे गिवन है, टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस गिवन है। प्रैक्टिस करें और फुल कॉन्फिडेंस रखें। सारे चैप्टर को अपन ऐसे कवर करेंगे, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। वी हैव टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल इन 10th बोर्ड। बेस्ट ऑफ लक।